यदि कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो उनके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट एसआईपी एंड सेकंड लमसम। ये दोनों अलग अलग नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है। सबसे पहले यदि हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो आपको मनी पाठशाला प्रो के प्रीवियस वीडियोस की ओर जाना होगा, जहां आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल मेंशन होगी। म्यूचुअल फंड को एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो ये एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी का एक बास्केट है जिसमें कई स्टॉक और डेट फंड्स शामिल हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम हमारे पॉइंट पर आते हैं, लाइक एसआईपी एंड लमसम। कुछ पॉइंट्स के जरिए हम बात करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज एन एसआईपी। नंबर 2, हाउ डज इट वर्क। नंबर 3, बेनिफिट ऑफ एसआईपी। नंबर 4, हाउ एसआईपी इज डिफरेंट फ्रॉम ए लमसम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हर मंथ आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ये तरीका एसआईपी कहलाता है। ये मंथली भी इन्वेस्ट होता है, क्वार्टरली भी, एंड 15 डेज के अंदर में भी आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये फुली ऑटोमेटिक होता है। जो डेट फिक्स है उस डेट पर आपके अकाउंट से वो फिक्स अमाउंट है वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जब आप कोई फिक्स अमाउंट रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यूनिट्स अलॉट करती है। यूनिट्स की एनएवी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही आपका जो फंड है वो भी ग्रो करता है। एसआईपी में आप स्लो और डिसिप्लिनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से आप बच सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीम इसे हैंडल करती है। एसआईपी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को अलग अलग एनएवी की वैल्यू पर खरीदते हैं। अलग अलग एनएवी की वैल्यू मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप एसआईपी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। जब आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं उस समय जो एनएवी है वो 200 रुपीज़ थी, तो कहने का मतलब आपको 5 यूनिट्स है वो अलॉट होगी। नेक्स्ट मंथ यदि 150 रुपीज़ एनएवी की वैल्यू है तो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लगभग 6.7 यूनिट्स अलॉट होगी, और यदि नेक्स्ट मंथ 230 रुपीज़ एनएवी की वैल्यू है तो आपको 4.3 यूनिट्स अलॉट होगी। नेक्स्ट मंथ यदि 185 रुपीज़ एनएवी की वैल्यू है तो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 5.4 यूनिट्स अलॉट होती है, और यदि उससे भी नेक्स्ट मंथ यदि आप 225 रुपीज़ एनएवी की वैल्यू है तो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लगभग 4.4 यूनिट अलॉट होगी। तो यहाँ एनएवी की वैल्यू से आपकी यूनिट्स का पता चलता है कि आपके पास कितनी यूनिट्स है। जैसे जैसे एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आप भी ग्रो करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारा वो रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग पर है, तो यहाँ आपको रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, या ऑफिस में आपको बोनस मिला, या किसी ने गिफ्ट के तौर पर आपको एक अच्छा अमाउंट दे दिया है, उसे आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो रेगुलर एसआईपी तो आपकी चली रही है, उसके अलावा यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कहने का मतलब वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना भी अमाउंट, वही लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। यहाँ आपके अमाउंट को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकंड पॉइंट, बेटर रिटर्न विद राइट टाइम। यदि आपने सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बेटर से बेटर रिटर्न मिलेगा। इसके लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, मार्केट के उतार चढ़ाव पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जब मार्केट डाउन पे हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको लमसम में बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप मार्केट की चाल को समझ सकते हैं और आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आपके लिए लमसम फायदेमंद है। अगर आप डिसिप्लिनरी तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है।